स्टॉप कराएंगे यार। कितनी देर से तुम रोए जा रही हो और कुछ रीजन बता भी नहीं रही हो मुझे। मुझे कुछ तो पता चले यार कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। देखो यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर, और मैं कुछ गेस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर रीजन क्या है। बट यू नो, तुम्हें मैं इस हालत में नहीं देख सकता। स्टॉप क्राइंग प्लीज, प्लीज, प्लीज। अच्छा, मुझे रीजन तो बता दो ना, ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ तुम्हारी। अगर तुम कुछ बताओगी नहीं मुझे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। हम्म। अच्छा, पहले पानी पियो, थोड़ी सांस लो। आधे घंटे से तुम कंटिन्यू रोए जा रही हो। पहले पानी खत्म करो, फिर मुझे अच्छे से तसल्ली से बताना कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, क्यों रोए जा रही हो तुम। ओके, गुड। लाओ मुझे 2 ग्लास। हम्म। अब बताओ, क्यों रोए जा रही थी तुम। हम्म। हाँ, आई एम लिसनिंग। हम्म। हम्म। हो गया। देखो, तुम्हारा ये सब फील करना नॉर्मल है। आई अंडरस्टैंड। कभी कभी कोई रीज़न नहीं होता है और हम ओवरवेल्म फील करते हैं। सब लोग करते हैं, तुम कर रही हो, मैं कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ। बट इस तरह से रोना कुछ ज़्यादा है यार, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि तुम नॉर्मली नहीं रो रही थी। देखो, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हाँ, हम सैड होते हैं बिना रीज़न के, बट इतना ज़्यादा रोना ये मैंने कभी नहीं देखा। ये ओवर था, बहुत ज़्यादा। इससे पता है तुम्हें ही स्ट्रेस होगा, तुम्हें तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, तुम्हें हेडेक हो सकता है, और भी बहुत कुछ। मैं डर गया था यार कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है ऐसा फील करना। इट्स ओके, सबको फील होता है। हम सब कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर वीक होते हैं। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग, बट वी कैन बी स्ट्रॉन्ग। ताकि जब हमारे हम किसी ऐसी सिचुएशन में हो जब हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ये रास्ता ना हो कि हमें लाइट फील करने के लिए रोना पड़े। यू नो, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। आई नो कि मैं थोड़ा समझाने में, कंफर्ट करने में कच्चा हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ तो समझ में आ रहा होगा। देखो, मैं तुम्हारी सिचुएशन पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं खुद पर हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें समझाना नहीं आती है अच्छी तरह से। बट तुम्हें इतना टाइम हो गया मेरे साथ में, तो तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो मुझे कि मेरा मतलब क्या है। तो कुछ तो समझ में आया होगा तुम्हें, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम टोटली रॉन्ग हो। सैड फील करना ठीक है, होता है। और पता है, ये बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि रोना भी इसी नहीं है। देखो, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोना एक टैलेंट होता है फॉर गर्ल्स। लड़के भी रोते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़के भी रोते हैं। तो अभी हम तुम्हारी बात कर रहे हैं।
तो रोना ठीक है, सैड फील करना भी ठीक है, बट इतना ज़्यादा रोना ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता है मैं ये बात 2 बार बोल चुका हूँ, बल्कि ज़्यादा भी। लेकिन अगर जब आप रो रहे हो, कोई आपसे रीज़न पूछ रहा है, तो आपको बताना तो चाहिए ना। बट ऐसा नहीं कि रोते जाओ, रोते जाओ, रोते जाओ। एटलीस्ट सामने वाले को कुछ पता तो होना यार। और डर गया था यार, सच में बहुत ज़्यादा डर गया था कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि तुम रोए जा रही हो, रोए जा रही हो, फूट फूट कर रोए जा रही हो। सॉरी सॉरी, मैं हंसना नहीं चाहता बट मुझे आ जाती है सीन। सॉरी, मैं तुम्हारी सिचुएशन पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। मुझे पता है कि तुम रोने के साथ साथ लड़ने में भी बहुत अच्छी हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे लड़ाई करो, इसलिए मैं पहले ही बचाव कर रहा हूँ खुद का। तो चलो, अभी तुम ठीक हो ना? अभी तुम्हें कोई सैड वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना? आ रही है, बट तुम्हें रोना नहीं है। देखो, मुझसे तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए, चहकते हुए, स्माइल करते हुए, प्यारी प्यारी बातें करते हुए देखना चाहता हूँ। और ये ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मैं देखना चाहता हूँ तो तुम ऐसा ही रहा करो। अब तुम्हें कभी कभी रोना भी पसंद है तो तुम रो लिया करो, ऑफ कोर्स मेरे सामने, बट हमेशा इतना ज़्यादा नहीं। और हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे मुझे तुम्हें देखना पसंद है ना, तुम वैसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, बट कभी कभी रोते हुए भी क्यूट लगती हो। बट अब देखो, मारना मत मुझे। तुम्हारी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुम जब रोती हो ना तो तुम्हारे नाक से पानी निकलने लगता है। और अभी थोड़ी देर पहले जब तुम रो रही थी ना, तो तुम्हारे नाक से एक गुब्बारा निकला और वो फूट गया। तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप बनाया था और वो मैं तुम्हें नहीं सेंड करूंगा, उससे मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला हूँ। अब तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी, तब जाकर मैं वो वाला क्लिप डिलीट करूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं करता मैं तुमसे बात। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं ज़रूरत तुम्हें मेरी, मैं पक्का जा रहा हूँ। मैं 2 बार और पूछूंगा, फिर इसके बाद मैं नहीं पूछूंगा। मैं जाऊँ? इट्स लास्ट टाइम। मैं जाऊँ? तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? एक मिनट, एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? तुम मेरे पास आई हो। तुम मेरे पास आई हो, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तुम्हारे घर तो नहीं जा सकता ना रहने के लिए। तुम मेरे पास आई हो तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, तुम्हारी नज़रों से दूर चला जाऊँ? नहीं, मुझे नहीं जाना। अच्छा, तुम यहाँ मेरे पास बैठो। आई एम सॉरी, मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है तुम्हारी, और मैं बस मजाक कर रहा था। हम्म, अच्छा चलो, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हम्म, देखो, मुझे मैंने बताया ना कि मुझे कंफर्ट करना नहीं आता है, ये तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। बट मेरे माइंड में जो आता है मैं वो बोल देता हूँ, वो कर देता हूँ। तो मुझे बस तुम्हें हैप्पी देखना था, तुम्हारा माइंड जो है ना उसको डिस्ट्रैक्ट करना था। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की, बट मैं तो फुद्दू हूँ, हुआ नहीं मुझसे। हाँ, नहीं हुआ है। तुम्हारा वो जो क्राइंग वाली जो फीलिंग थी ना, सैड वाली, वो थोड़ी सी मैंने उसको डाइवर्ट कर दी थोड़े से गुस्से में। अब देखो, तुम्हें हल्का हल्का सा गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है तुम्हारी नाक पर।
ये देखो तुम्हारी नाक जो है ना, ये थोड़ी थोड़ी सी तीखी होने लगी है, थोड़ी सी लाल होने लगी है, और तुम्हारी आंखें ना छोटी छोटी होने लगी है। हाँ मुझे पता है आ रहा है तुम्हें गुस्सा। अब तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम वो पिलो उठाकर वो मेरे मुंह पर मारोगी। मारने वाली थी तुम, वो तो मैंने बोल दिया, इसलिए अब नहीं मारोगी। मैं समझ जाता हूँ यार कि तुम्हारा अगला रिएक्शन क्या होगा, तुम्हें क्या फील हो रहा है। बस एक तुम ही हो जो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करती हो, बाकी सारी दुनिया करती है। अच्छा चलो ये छोड़ो सारी बातें, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम्म, अच्छे से। ओके, एक एक वर्ड पर ध्यान मत देना क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोल दूं, तो तुम्हें बस अच्छी अच्छी बातें जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो बातें ध्यान रखना। देखो यार, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें ये सैड फील हो रहा था, बट ये तुम्हारा इतना ज़्यादा रोना है ना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना कि ज़्यादा रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। अगर तुम सोचो यार कि अगर तुम्हें डार्क सर्कल्स हो गए तो तुम कैसी दिखोगी। अबे तुम्हारा इतना प्यारा प्यारा सा कलर है फेस का, इतना प्यारा प्यारा सा फेस है तुम्हारा, एकदम एकदम वो लगती है ब्यूटी क्वीन, है ना। हम बारबी डॉल लगती हो, ओके, तो बेबी डॉल लगती हो, ओके। तुम बहुत प्यारी लगती हो, तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान, सौंदर्य साबुन निरमा वो लगती हो तुम, ठीक है। तो तुम ज़्यादा रहोगी तो तुम्हारे डार्क सर्कल्स बन जाएंगे, फिर तुम ज़्यादा सुंदर नहीं लगोगी ना, तो ये तुम्हारे लिए माइनस पॉइंट है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सैड फील होता है तो तुम्हें बात करनी चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए, या फिर किसी और से जो अवेलेबल हो तुम्हारे आसपास, उससे बात करनी चाहिए, ताकि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके। पता है हमारा ये जो माइंड होता है ना, ये बड़ा फुद्दू होता है, इसको पागल बनाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम दिन में बहुत ज़्यादा सो जाती हो, मान लो कि तुम 4 घंटे दिन में सो ली, तो फिर शाम को तुम क्या सोचोगे, अरे यार आज तो मैं दिन में बहुत सो ली, मुझे तो लेट नाइट तक नींद नहीं आएगी। तो तुम्हारा जो माइंड है ना, तुम जो सोचोगी वो वैसे ही काम करेगा। तो तुम्हारे माइंड को लगेगा, अरे मेरी मालकिन ने तो बोला है कि आज मैं दिन में इतना ज़्यादा सो ली तो रात को लेट नाइट तक नींद नहीं आएगी। तो माइंड जो है ना, वो सोने वाला हार्मोन जो होता है ना, उसको रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मालकिन यानी कि तुमने क्या सोचा है कि मुझे तो लेट नाइट तक नींद नहीं आने वाली है। तो बेचारा वो माइंड रिलीज ही नहीं करेगा कि मालकिन को तो सोना ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे रिलीज कर दूँ। तो ये जो हमारा माइंड है ना, हम जैसा सोचेंगे ये वैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इसी बात को दूसरे तरीके से सोचो, तुमने 4 घंटे की नींद दिन में ले ली, उसके बाद में रात को 10 बजे तुम बेड पर जाओगी और सोचोगी, नहीं चलो तुमने दिन में ही सोच लिया, शाम शाम का टाइम पे सोच लिया कि यार मुझे तो कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत ज़्यादा काम है, रात को 11 बजे तक मुझे किसी भी तरह से सोना ही है। तुम 10 बजे बेड पर जाओगे, 11 बजे तुम्हें ऑटोमेटिक नींद आ जाएगी, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे, हम जैसा बनाना चाहेंगे, हमारा माइंड वैसे ही काम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम से तुम्हें यही ध्यान रखना है कि तुम्हें जब लो फील हो रहा हो, जब तुम्हें सैड फील हो रहा हो, तो तुम्हें किसी ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जो तुम्हारे माइंड को फुद्दू बना सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके, या फिर तुम खुद भी कर सकती हो ये चीज़ अपने माइंड के साथ में। तो मेरी ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। और तुम्हें जब भी ज़रूरत हो, मैं तो हूँ तुम्हारे पास में हमेशा, 24/7।
आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू बेबी। चलो अब तुम्हारा रोना धोना बहुत हो गया, अब तुम मुंह धो के आओ, फिर उसके बाद में हम बाहर चलेंगे कॉफ़ी पीने। ओके। हाँ, नहीं वैसे ठीक लग रही हो। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ। तुम्हारा मेकअप भी किट भी वहीं पर है। आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी जाकर आओ, फिर हम जल्दी जल्दी से जाएंगे और जल्दी जल्दी से वापस आएंगे, फिर हमें मूवी भी तो देखनी है यार। ओके, गो एंड कम।